आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर गुलेरिया बोले आरटीपीसीआर टेस्ट 100% सही नहीं, इसलिए समय पर इलाज शुरू कर दे। अमेरिका को साधने के बाद चर्चा में डोभाल, 24 घंटे में कैसे भारतीय विदेश नीति ने दिखाया कमाल। चुनाव आयोग पर चले हत्या का केस, उसके चलते ही हुआ कोरोना का विस्फोट, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट, सार्वजनिक परिवहन भी रहेगा बंद। फिर से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, देश के इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के देहरादून सहित उत्तराखंड के कई शहरों में आज से एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू। शर्मनाक, चीन ने पहले की मदद की पेशकश, फिर रोक दी भारत की मेडिकल सप्लाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने की मतदान करने की अपील, बोली कोरोना की चिंता न करे लोग। रकुलप्रीत सिंह बनेगी कॉन्डम टेस्टर, निभाएगी अब तक का सबसे बोल्ड किरदार। आईपीएल 2021 पर उठने लगे सवाल, विदेशी खिलाड़ियों को सताया कोरोना का डर, छोड़ रहे हैं टूर्नामेंट। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 2800 से अधिक लोगों की जान चली गई। एम्स के निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण हो तो आप खुद को घर में आइसोलेट करें, रिपोर्ट आने का इंतजार न करें। कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता 100% नहीं है। उस स्थिति में भी मानकर चलना चाहिए कि आपको कोरोना है और उसका इलाज करना चाहिए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा संकट से निपटने के लिए अमेरिका के आगे आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल चर्चा में है। अजित डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से इस मसले पर बात की थी। उनकी इस बातचीत के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया है। इस ऐलान के बाद से ही अजित डोभाल ट्विटर के टॉप 10 में है। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि जहां अजित डोभाल है वहां राह है। अमेरिका को इनकार से इकरार तक लाने वाले अजित डोभाल की जमकर तारीफ की जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में विफल रहा है। बेंच ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया है और आयोग उन्हें रोकने में नाकाम रहा है। अदालत ने कहा कि आयोग के चलते स्थिति इतनी विकराल हुई है और वह राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी। रविवार को कर्नाटक में 34,804 नए कोरोना केस मिले थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा राज्य में 134 लोगों की मौत भी हुई है। यह लॉकडाउन मंगलवार को रात 9 बजे से लागू होगा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि कार्य से जुड़ी सामानों को बेचने वाली दुकानों को भी खोलने पर रोक नहीं होगी। कर्नाटक में लॉकडाउन दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा सख्त होगा। राज्य सरकार ने ऐलान किया है, लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेगी।
देश में तेजी से मौसम बदल रहा है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 27 अप्रैल 2021 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 से 30 अप्रैल के दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। फिलहाल आज इन इलाकों में बारिश के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। देहरादून, पुरी, नैनीताल, चंपावत के बाद अब ऊधम सिंह नगर जिले में भी 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। देहरादून जिले में देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम और गढ़ी में कर्फ्यू लगेगा। इसी तरह नैनीताल जिले में हल्द्वानी नगर निगम, काठगोदाम, लाल कुआं और रामनगर में और चंपावत जिले में टनकपुर व बनबसा में कर्फ्यू लगेगा। वहीं पुरी जिले में पुरी, गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार एवं नगर पंचायत, जोंक, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला क्षेत्रों में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू आज यानी 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रविवार रात को आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन ने भारत का साथ देने का वादा किया था, लेकिन मदद करने से पहले ही उसने अपनी छीछा लेदर करवा ली। चीन ने भारत को मेडिकल उपकरणों की सप्लाई देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। चीन की सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिन तक स्थगित कर दिया है। सिचुआन च्वानहंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि विमानन कंपनी सियान, दिल्ली सहित 6 मार्गों पर अपनी कार्गो सेवा स्थगित कर रही है। यह फैसला सीमा के दोनों ओर के निजी कारोबारियों द्वारा चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के गंभीर प्रयासों के दौरान लिया गया। कंपनी के पत्र में कहा गया है कि भारत में महामारी की स्थिति में बढ़ोतरी की वजह से आयात की संख्या में कमी आई है। ऐसे में अगले 15 दिन के लिए उड़ानों को स्थगित किया जा रहा है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सप्लाई रोकने के फैसले से यहां की कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए हम माफी मांगते हैं। बता दें कि भारतीय मार्ग हमेशा से ही सिचुआन एयरलाइंस का मुख्य रणनीतिक मार्ग रहा है। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता कोरोना की चिंता न करे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मुख्य सचिव को कोरोना मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने को कहा गया है। ममता ने प्रदेश की जनता से कहा कि मैं आपकी पहरेदार हूँ। रविवार की शाम मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया गया। अपने देश को छोड़कर 80 देशों में वैक्सीन निर्यात कर दिया गया और यहाँ की जनता वैक्सीन के लिए इधर उधर भटक रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह इन दिनों अपनी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा हाल ही में एक्ट्रेस की एक नई फिल्म को लेकर जानकारी सामने आ रही है। रकुल जल्द ही एक फिल्म में कॉन्डम टेस्टर बनती हुई नजर आने वाली है। फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला की RSVP मूवीज प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर की माने तो रकुल का किरदार इस फिल्म में काफी अलग और मुश्किल होने वाला है। यह एक महिला प्रधान फिल्म होगी। समूचे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी के कारण रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। इन विकट हालातों के बीच देश में IPL का आयोजन भी जारी है। 9 अप्रैल से शुरू हुई इस टूर्नामेंट में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी अब घबरा रहे हैं। भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब वो टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं।